आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आवास विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस पर्व पर मुझे लखनऊ में इन जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक एक आवास उपलब्ध करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए, जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग नदियों में, सरोवरों में स्नान कर रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर में, टिगरी में, सुखतीर्थ में, बदायूं में, प्रयागराज में, काशी, अयोध्या और अन्य सभी पवित्र नदियों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज स्नान करके पुण्य का भागीदार बन रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर लखनऊ में एक कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है। ये माफिया किसी के नहीं है, ये पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है। ये हर गरीब का शोषण करते हैं, ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और सामान्य नागरिकों के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके गुंडे, इनके गुर्गे हमेशा खतरा पैदा करते रहे हैं। और इसीलिए जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर दिया तो हमने पहले दिन ही तय किया था कि उत्तर प्रदेश की
जो छवि है इसको बदलना है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो नकारात्मक छवि देश और दुनिया में है, इसको हमें बदलना होगा। और इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति की किसी भी प्रकार के कृत्यों के प्रति हमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना होगा। और आपने देखा होगा पिछले 8.5 वर्ष में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अनवरत रूप से ये कार्रवाई चली है। और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं, उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने संगठन, अपनी संस्थाओं की अपूर्णीय क्षति कर रहे हैं। याद करिए, ये वही माफिया हैं जो माफिया भारत के संविधान का अपमान करते थे, कानून की ध्वजियां उड़ाते थे। इनके लिए अधिकारी का कोई मतलब नहीं, इनके लिए अपराध मायने रखता था। और अपने अपराध से छाती ठोक करके ये उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे। और उस समय के सत्ताधारी दल भी इनके सामने नतमस्तक होकर के घुटना टेकने के लिए इन अपराधियों के सामने किस प्रकार से गिड़गिड़ाया करते थे, आपने देखा होगा। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, पूरा पश्चिम, कहीं भी आप जाइए, मध्य में, बुंदेलखंड में, हर जगह ये माफिया हावी थे। लेकिन इन माफिया को जब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कंट्रोल किया गया और जिस भाषा में वह समझता था उस भाषा में उसको समझाना प्रारंभ किया गया, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में जानी जा रही है। और मुझे अच्छा लगता है जब एक गरीब आवास बना के रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से अब तक हम प्रदेश के अंदर 60 लाख गरीबों को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर एक एक आवास उपलब्ध करवाने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। 60 लाख गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर इस प्रकार की आवासीय योजना के माध्यम से 60 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। बहनों और भाइयों, यहां पर आवास तो बने, 72 आवेदन किया था 8,000 लोगों ने। जो योग्य पाए गए उनमें से 5,700 लोग ऐसे थे जो योग्य हैं, एलिजिबल हैं। और मैंने एलडीए को भी, आवास विकास से भी कहा है कि भाई देखो, इन लोगों को स्कीम निकालिए, सस्ते में आवास दीजिए जरूरतमंदों को, उसके जीवन में भी खुशहाली आए, उसके चेहरे पर भी खुशहाली आए। जो पैसा ये माफिया, ये गुंडे लूट करके लेके जाते थे, उस पैसे को जब्त करके इन गरीबों में बांटने की कार्रवाई करे। और आज उसी का परिणाम है। आपने देखा होगा यहां पर जो लोग आवास उपलब्ध करने के लिए यहां आए थे, हम तो देख के भौचक थे। कन्नौजिया बेचारा वहां पे बोलने के लिए आया और उसने ऐसी शेरो शायरी की कि मैं तो वो एक बार मुझे सोच में पढ़ना पड़ा कि खन्ना जी को लगता है फेल कर देगा। एक गरीब के भी मन में तमन्ना होती है कि उसके पास भी हो, यानी उसके पास भी अपना घर हो। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को यह अधिकार है और तभी तो बता पाएगा अपने नातेदार, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को कि हां, मैंने अपनी कमाई से ये खरीदा है और मुझे प्रसन्नता है। ये इसलिए मैंने कहा प्राइम लोकेशन है
क्योंकि डीजीपी का आवास इसके ठीक सामने है। और आप सोचो कैसे आवास थे, कैसे यहां पर डीजीपी आवास के ठीक सामने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक माफिया भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, उनके गुर्गों को कोई रोकने वाला नहीं। और जब उस माफिया को गिरफ्त में लेना प्रारंभ किया तो उसको बचाने के लिए मैं देख करके दंग था, कैसे कैसे लोग उसको बचाने के लिए पैरोकार बन करके उसकी पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहनों और भाइयों, समाज के विकास का सबसे बड़ा बैरियर है ये माफिया वृत्ति। समाज के लिए यह आपराधिक वृत्ति सबसे बड़ा कोड़ है।